हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इस वीडियो में। आज की बड़ी खबर है, नए साल में बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मियों का वेतन, जून से डीए पर राहत के आसार है। खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए कि नए साल में केंद्र सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन बढ़ोतरी की सौगात दे सकती है। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां बाधित हो जाने से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 21% के हिसाब से मिलता है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा हुए हैं प्रभावित कर्मचारी। महंगाई भत्ते पर रोक से 50 लाख से ज़्यादा कर्मियों और 55 लाख से ज़्यादा पेंशनरों पर असर पड़ रहा है। जनवरी में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा था। कोरोना काल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री और सांसदों के वेतन में भी 30% कटौती हुई थी, लेकिन इस साल फिर नए साल अब केंद्रीय कर्मियों का वेतन बढ़ सकता है, ऐसा आसार लगाया जा रहा है। तो जून से डीए पर राहत के आसार हैं। इसके साथ ही खबर है नए साल में बच्चों की पढ़ाई को लेकर कि 5वीं 8 की तो बोर्ड परीक्षा होगी और बिना परीक्षा किसी भी विद्यार्थी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा व गृह कार्य के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा। 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा इस साल भी होगी। भले ही कोविड के चलते विद्यालय बंद है, लेकिन शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों की भी परीक्षा लेने का मानस बना लिया है, जिसमें 5वीं और 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा होगी और 8वीं के छात्रों के 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन से जुड़े हुए होंगे, जबकि 6ठी से 8वीं में कक्षा उन्नति का आधार वार्षिक परीक्षा ही रहेगा। 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, जो कि कार्य पुस्तिका, गृह कार्य और पोर्टफोलियो के आधार पर आधारित होंगे। 60% में से 10% अंक मौखिक परीक्षा और 50% अंक लिखित परीक्षा के रहेंगे। कक्षा 3 से 5 में 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन के व 10% मौखिक परीक्षा और 40% अंक है लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे। और कक्षा 1 व 2 के छात्रों को गतिविधि आधारित कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई जा रही है। इसके आधार पर ही शिक्षक और अभिभावक की सहायता से पूरी की जाएगी, उसके आधार पर उनका रिजल्ट रहेगा। इसके साथ ही 20% अंक गृह कार्य है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो वार्षिक परीक्षा है 80% अंक की होगी। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं 80% अंक, जबकि शेष जो 20% है वो आंतरिक मूल्यांकन के अंक जो उनको होमवर्क बुक में किए गए कार्य के आधार पर मिलेंगे। होमवर्क बुक स्कूल में जमा करानी होगी। तो ये पैटर्न चल रहा है इस साल बच्चों को पास करने का, कि इस साल बोर्ड परीक्षाएं होगी, साथ ही आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भी नंबर मिलेंगे। इसके साथ ही रीट भर्ती को लेकर बड़ी खबर है कि कल यानी 18 दिसंबर को रीट भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बात में ये बात की कि 18 दिसंबर को रीट भर्ती की तारीख की जो घोषणा सीएम गहलोत खुद करेंगे। रीट भर्ती फाइल कई महीनों से लंबित है, ऐसे में तारीख के ऐलान के साथ ही लाखों अभ्यर्थियों को राहत भी मिलेगी। इसके साथ ही खबर है मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा कई अहम निर्णय लिए गए हैं विषम परिस्थितियों में, जिसमें लगभग जो है भर्ती परीक्षाओं के लिए कर्मचारियों के लिए चयन के लिए 16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मेधावी छात्रों को स्कूटी मिलेगी, इसके लिए 33 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना में 33 करोड़ 10 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दी है। इससे योजना में वर्ष 2019-20 की पात्र छात्रों को स्कूटी वितरण किया जा सकेगा। इस योजना में उच्च शिक्षा सहित अन्य विभाग के माध्यम से मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरण का लाभान्वित किया जाएगा। रोजगार के लिए नरेगा में भी काफ़ी राहत दी गई है। इसके साथ ही बात करेंगे नए फीचर गूगल ड्राइव के बारे में। गूगल ड्राइव नया फीचर ला रहा है, जिसमें सर्च करना हो जाएगा आसान। एक तरफ एंड्रॉयड मोबाइल की जो फॉर्मेट होते हैं जिसमें हम सर्च करते हैं, फाइल को सर्च करना काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके नाम से किसी भी फॉर्मेट को हम सर्च कर पाएंगे। इसके साथ ही बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कि बच्चों की पढ़ाई स्टेशनरी के लिए प्रति माह 2,000 रुपये देने का आदेश। परिवारों में दे रहे बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चों को प्रति माह 2,000 रुपये दे राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि बच्चों को जो मेधावी छात्र हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ऐसे बच्चों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई समय पर पूरी कर सके। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के कारण जो बच्चे बाल संरक्षण गृहों से वापस परिवार को भेजे गए हैं, अगर उन परिवार को आर्थिक ठीक नहीं है तो राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण समिति की संस्तुति पर उन परिवार को बच्चे की पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये प्रति माह देगी। यह रकम सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर खर्च की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार नवीन पहल करने जा रही है बच्चों के लिए, कि इस बार अब किताबों से पढ़ाई नहीं हो बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए।
नई व्यवस्था के तहत नए तरीके से बच्चों को पढ़ाई करवाने का मन बना रही है सरकार। इसके लिए अब राजस्थान सरकार किताबों से बच्चों को छुटकारा दिलाना चाहती है। कोरोना लॉकडाउन से पहले जैसे पढ़ाई होती थी वैसे अब नहीं हो पाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार एक नई पहल कर रही है और यह आइडिया शिक्षा निदेशक ने दिया है सरकार को, जिसमें वीडियो से पढ़ाई करवाने का नया तरीका बच्चों में काफ़ी फेमस हो रहा है। वीडियो प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसमें सरकार के स्टूडियो तैयार किए जाएंगे जहां पर रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद बच्चों को वीडियो भेजे जाएंगे और पढ़ाई करवाई जाएगी। इस तरह की व्यवस्था करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूल के बच्चों को हाईटेक तरीके से पढ़ाई करवाने में सबसे आगे होगा। इस चरण में पहले तो बड़ी क्लासों के लिए होगा, फिर उसके बाद 5वीं तक के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की खबरें थी इस वीडियो में शैक्षिक समाचार के रूप में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ईटी।